हमारे YouTube चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर दवाइयों की सामान्य जानकारी के लिए वीडियो अपलोड किए जाते हैं। किसी भी वीडियो में खुद से दवा लेने के लिए सलाह नहीं दी जाती है। किसी भी प्रकार की दवा खाने या लेने से पहले आप डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। यदि कोई भी किसी वीडियो को देखकर दवा लेता है तो वह स्वयं ही किसी प्रकार के नुकसान का जिम्मेदार होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्नीटोइन I20 कैप्सूल। सो गाइज, आज हम बात करेंगे एक्नीटोइन I20 कैप्सूल के बारे में, जिसमें हम जानेंगे एक्नीटोइन I20 कैप्सूल के कुछ फंक्शंस के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि व्हाट इज़ द एक्नीटोइन I20 कैप्सूल, यानी एक्नीटोइन I20 कैप्सूल क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। और उसके बाद गाइज हम जानेंगे कि सेकंड जो टॉपिक हम कवर करेंगे इस वीडियो में वो हमारे पास रहेगा कि व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ एक्नीटोइन कैप्सूल, यानी एक्नीटोइन के क्या यूज होते हैं, किस कंडीशन में हम इसको यूज कर सकते हैं या हम किस तरह की बीमारी में पेशेंट को ये कैप्सूल दिया जा सकता है या हम इसको किस तरह से इसको ले सकते हैं। अब गाइस हमारे पास आता है थर्ड टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे कि आफ्टर यूजिंग इसके हमारी बॉडी पर क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ एक्नीटोइन I20 कैप्सूल, यानी व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ एक्नीटोइन कैप्सूल, इसके क्या क्या हमारी बॉडी पर इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे यूजिस के बाद में किसी भी तरह की एलोपैथिक मेडिसिन होती है, उन सबके किसी न किसी केसेस में क्या होता है कि गाइस उसमें पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट का सामना करना पड़ता है। तो हम उन्हीं साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे कि इसे खाने के बाद में हमारी बॉडी को ये क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। एंड देन लास्ट में जानेंगे हम गाइस कि व्हाट इज़ द डोसेज ऑफ एक्नीटोइन I20 कैप्सूल, यानी एक्नीटोइन जो I20 कैप्सूल होती है उसके डोजेस क्या होते हैं एंड उसको किस तरह से हम ले सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। तो गाइज हम इसमें सारों टॉपिक कवर करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। सो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम जो कवर करेंगे इसमें हमारे पास टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज़ द एक्नीटोइन I20 कैप्सूल, यानी व्हाट इज़ द एक्नीटोइन कैप्सूल। एक्नीटोइन कैप्सूल क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि एक्नीटोइन जो कैप्सूल्स होता है वो एक विटामिन ए का सोर्स होता है। विटामिन ए का ड्राइवेटिव होता है और ये नेचुरल सब्सटेंस जो कि सेबम के प्रोडक्शन को कम करने के लिए जो हमारी ग्लैंड होती है जिसको हम सेबेसियस कहते हैं, सेबेसियस पर ये वर्क करता है। एक तरह से हम बात करें कि जो ये हमें मिलता है विटामिन ए का सोर्स ड्राइवेटिव होता है, ये नेचुरल सब्सटेंस जिसे हम सेबम कहते हैं उसके प्रोडक्शन को कम करने के लिए ग्लैंड की सेबेसियस पर वर्क करता है, यानी जो हमारी ग्लैंड की सेबेसियस होती है उस पर ये अच्छा वर्क करता है। इससे क्या होता है कि जो एक्नी यानी जो मुहासे पैदा करता है और इसके अलावा उनको कंट्रोल करता है, जिसको हम सेबम प्रोडक्शन, जिसमें हमने सेबम लिख रखा है, ये मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। और जैसे कह सकते हैं कि हम जो मुहासे पैदा करता है यानी एक्नी जो पैदा करता है उसके बैक्टीरिया को किल करने के लिए ही ये काम करता है। और साथ ही साथ क्या है कि जैसे कुछ केसेस में देखा जाता है कि ये स्वेलिंग आ जाती है, लालिमा यानी लालपन सा आ जाता है, और सूजन को कम करने के लिए भी एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी यूज इसको हम कर सकते हैं। मेनली जो इसका वर्क रहता है, जो हमारी जो ये काम करता है, जो सेबम के प्रोडक्शन को कम करने के लिए ग्लैंड की सेबेसियस पर वर्क करता है। जो एक्नी या मुहासे पैदा करने वाले या इसके अलावा जो भी कंट्रोल सेबम प्रोडक्शन होते हैं, जैसे मुहासे पैदा करने वाला, एक्नी पैदा करने वाले बैक्टीरियाज होते हैं, उन सभी को किल करके ये हमारी बॉडी में क्या है कि अच्छा काम करता है। तो ये हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द एक्नीटोइन I20 कैप्सूल क्या होता है। सो गाइज, अब हम जानते हैं व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ एक्नीटोइन कैप्सूल,
एक्नेटोइन कैप्सूल के क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यानी एक्नेटोइन, व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ एक्नेटोइन कैप्सूल, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि एक्नेटोइन जो कैप्सूल होता है हम इसको किस तरह के ट्रीटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। यानी एक्नेटोइन कैप्सूल यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्नी, यानी अगर किसी पेशेंट के फेस पर एक्नी हो जाते हैं, स्किन रेडनेस हो जाती है या पिंपल्स टाइप के हो जाते हैं, तो इन सभी कंडीशन में क्या है कि गाइस आप पेशेंट को ये जो I20 कैप्सूल होता है इसके अंदर आइसेटोनिन होती है उसको पेशेंट के लिए दिया जा सकता है। इसके अंदर जो होती है आइसेटोनिन होती है और ये जो हम इसको यूज़ करते हैं एक्नी में यूज़ कर सकते हैं, स्किन रेडनेस में यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या है कि अगर किसी पेशेंट को पिंपल्स होते हैं फेस पर तो उसमें भी उसका अच्छा यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं आफ्टर यूजिंग इस की व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ एक्नेटोइन कैप्सूल। यानी आफ्टर यूजिंग इसके क्या साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आफ्टर यूजिंग इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी पर, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है कि इसमें हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई होने लगती है, स्किन ड्राई होने लगती है। और उसके बाद में क्या है कि जो हमारे लीवर के अंदर एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं कि गाइस हमारे जो इंक्रीज़ होने लगते हैं, यानी लीवर की जो एंजाइम होती हैं वो बढ़ने लगती है। ये इसके कॉमनली साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ये बहुत ही रेयर केस में कुछ पेशेंट के अंदर सीन हुए हैं, यानी कुछ पेशेंट के अंदर देखे गए हैं। वैसे तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार माने तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही नॉर्मल होते हैं, जैसे ड्राई स्किन होना या इंक्रीज लीवर एंजाइम इंक्रीज होना, तो ये इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं और इसका कोई भी ज़्यादा हैवी किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट बॉडी पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये हमने आपको बताया था कि व्हाट इज़ द साइड इफ़ेक्ट ऑफ एक्नेटोइन कैप्सूल। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गाइस इसमें कि व्हाट इज़ द डोसेज ऑफ एक्नेटोइन कैप्सूल, यानी इसके क्या डोजेज होते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं कि हम कितनी मात्रा में एक पेशेंट के लिए हम डोज इसकी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि गाइस आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। इसमें जानते हैं सबसे पहले कि व्हाट इज़ द डोसेज ऑफ एक्नेटोइन कैप्सूल, यानी इसकी डोजेस क्या होती है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गाइस वी कैन टेक एज अ बीडी, आप इसको एज अ बीडी भी ले सकते हैं, यानी सुबह और शाम एक एक कैप्सूल भी ले सकते हैं। और उसके साथ ही क्या है, और हाँ दिन में एक ही बार ये एक दिन में एक ही बार भी ले सकते हैं, यानी 24 घंटे में, या आप इसको 2 बार ले सकते हैं सुबह और शाम, या फिर दिन में एक बार भी आप इसको ले सकते हैं। यह हम कह सकते हैं कि आप अपनी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अनुसार आप ये कैप्सूल जो होती है उसको आप टेक कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।